मङ्गलानं च सौवेशं पढममवै मङ्गलानं च सौवेशं पढममवै मङ्गलम्। नमो चौविसाये तीर्थयरानम् उसभाये महावीर भज्जो सनानम् इनमेव निगन्धम् पावयनं सत्यम् अनोत्तरम् केवलियं परिपूर्णम् नेयावीयं संशुद्धं सल्लकत्तनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्जानमग्गं निवानमग्गं अवितमविसन्धि सौवदुःखपहीनमग्गम् इत्थं ठिया जीवा सिद्ध्यन्ति बुध्यन्ति मुच्यन्ति परिनिवायन्ति सौवदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं सद्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं सद्दहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य समने भगवं महावीरे पन्नतस्य श्री पुत्राजयन सुयदेवस्य अर्हनाये उवठिवोमि पूज्यमे अर्हणा सौवभावपगासना सौवमङ्गलकारणा तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति उनके द्वारा प्रदत्त श्रीमद् उत्तराध्ययन सुखदेव की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। वर्धमानं शरणं भवजामि
वर्धमानं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि इच्छा करेणम संदेश भगवान वो आराध्य देव आपके तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य से देवताओं ने भक्ति में जो समोशरण की रचना करी, उसी भक्ति से उसी अवभाव से मेरे अंतर चेतना में आप श्री को विराजमान कराने के लिए मैं भक्ति पूर्वक अपने अंतर चेतना में समूह शरण की धारणा, समूह शरण का ध्यान और समूह शरण विराजमान आपकी भक्ति करने के लिए समर्पित होता हूं। आपकी आज्ञा, आपका मार्गदर्शन, आपका अनुग्रह निरंतर मेरे साथ है। श्वास छोड़ते हुए अंतर की सारी दुर्भावनाओं को, अशुभ पुद्गल परमाणुओं को विसर्जित करें। ओशरामी ओशरामी ओशरामी। श्वास लेते हुए तीर्थंकर परमात्मा के तेजस परमाणुओं को ग्रहण करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए गहरा श्वास छोड़ते हुए सभी अशुभ विचार, अशुभ स्मृतियां, अशुभ कर्म परमाणुओं का विसर्जन। गहरा श्वास लेते हुए तीर्थंकर परमात्मा के पुण्य परमाणु, परम शुक्ल लेशा के परमाणु ग्रहण करते हुए एक बार गहराई से श्वास छोड़े। स्वयं को पूर्ण स्वच्छ पवित्र महसूस करें। उसी पवित्रता में परमात्मा की लेशाओं को ग्रहण करते हुए नाभि प्रदेश में शुभ्र धवल रजत उज्जवल कांतिमान चांदी का परकोटा चारों दिशाओं में स्फटिक की पंक्तियां, सुवर्ण के तोरण द्वार, प्रभु चरणों में प्रणाम करते हुए हृदय की भूमि पर सुवर्ण का परकोटा, स्फटिक की पंक्तियां, मणिरत्न के तोरण द्वार, हृदय से लेकर ललाट तक मणि रत्न का तोरण द्वार,
मणि रत्न के परकोटा, वैडूर्य मणि का तोरण द्वार, चारों दिशाओं में स्फटिक की पंक्तियां, शीर्ष भाग में स्फटिक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कंचन वर्णी सोने के समान जिनकी काया चमक रही है, ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर किं करे पूरमयं सुधारसमयं किं चन्द्ररुचिरमयं किं लावण्यमयं महामणिमयं कारुण्य केलिमयं विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं शुक्लध्यानमयं वपुर्जिनपते भूयान् भवालम्बनं भूयान् भवालम्बनम् यैशान्तरागरुचिभिः परमानुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यनवपृथिव्यां यत्ते समानमपरं नैरूपमस्ति। अनुपम सौंदर्य सुधा रसमय अमृत बरसाती हुई प्यारी आंखें, अपलक नजर से देखते हुए प्रभु दीर्घ करने उन्नत स्कंधे वक्षस्थल पर श्रीवत्स शरणागत को अभय और मंगल का वरदान देते हुए पावन चरण चमरेंद्र और बलेंद्र चवर ढुला रहे हैं। दिव्य आभा मंडल एहसास करे, महसूस करे प्रभु का दिव्य आभा मंडल हमारे अंतर के सारे अज्ञान को, संशय को, अंधियारे को समाप्त कर रहा है। सदा शाश्वत आनंद की अनुभूति कराता हुआ अशोक वृक्ष त्रिजगत के नाथ को
उनके त्रिजगत के ऐश्वर्य के स्वरूप छत्रत्रय तीन लोक के श्रद्धालु जीवों को आधि व्याधि और उपाधि के ताप से मुक्त करता हुआ छत्रत्रय देवताएं दिव्य शहनाइयां बजा रहे हैं, दिव्य पुष्प वृष्टि अंतर के कर्म और पाप के चक्र को समाप्त कर भविष्य जनों के जीवन में धर्म चक्र का प्रवर्तन करता हुआ धर्म चक्र प्रभु के चरणों में इंद्रभूति गौतम सुधर्मा स्वामी हजारों श्रमण हजारों साध्वी आए, श्रावक श्राविकाएं देवेंद्र देव देवी आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तोभ्याम नमस्त्रि भुवनार्ति हराय नाथ, तोभ्याम नमः क्षितितलामलभूषणाय, तोभ्याम नमस्ते जगत परमेश्वराय, तोभ्याम नमो जिनभवो दधिशोषणाय, तोभ्याम नमो जिनभवो दधिशोषणाय। समूह शरण में विराजमान प्रभु महावीर की भक्ति करते हुए वंदमानं शरणं भवजामि, वंदमानं शरणं भवजामि, वंदमानं शरणं भवजामि, उच्ची सुनं समनमानाय आगारिणो सीकेन गन्तयगममभो अनेल संसाहु समीकयाये काञ्चनानं कदंसनं से शीलं कमनाय सुयसा जानासि नम्बे को जहातयेन स्वयंभो हि जाने संदं खियनये से कुशले मये आनंदनानि आनंददंसे जसंसिनो चकुपहेति जानायि धम्मं जधिं च पेये
स्थावर जय पाणा सेने सनिचे समीक दिवे वधम समिया गावो से सवदंसी अभिभूयन नीराम गंधे धीमं धियमानो तरे सव जगन्सि विजं ग्रन्थादिते अवयेन शिभूयि पन्ने अणिये आचार्य ज्ञानोत्तरं धम्ममिनं जिनानं नैयामुनिका सभासुभ इन्देव देवान् महानुभावे ससनेया देविना सेवनया कयसाय रेवा महोदयेवा विहरन् अनायिलेवा कसाय उक्कु सकेव देवाय वै शिवीर्येण वडिभुनवीर्ये सुदंसनेवा नगसवस् सुरालवासि मुदागरसे वीरायने गगुणो सयं ससानवजोयनानन्दे कण्डगे पण्डगवे सेजोयने नव नवये ससे उद्दोषितोये टसमे पूठे नभे चित्तै भूमिवट्ये जंसूर्यानुभविवत् सेहेमवन् बहुनन्दनया जंसे व्रते वेदयति मयेन्दा सेवावये सन्दम् वीराय कञ्चनमठवने अनोत्तरे गिरिशया भवद् गिरिवरे जर्येव भूमे मय्ये मजमि पनायते सूर्यसुदले सेवासिरिये उसुभूरि सुदर्शनस्य वजसो गिरीश पवोचयेमतोपवयत् केतो मे सामनेनाय पुते जाये जसोदंसननानशीले गिरिवरेवा निसहाययानौ रोये वसेडे
अनोत्तरं धर्ममुनिरयितानोत्तरं जानवरं धियाये सुशोकशोक संखेन्दो ये गन्धवदातशोकम् अनोत्तरगं वरमामये मासेशकमं सविशोयिता सिद्धिं गयिसायिमनन्दवत् ज्ञानेन शीलेन यदर्शनेन लोके सुनाये जंसीरति वेदयति सुवर्णावने सुवर्णन्दनमाउस् ज्ञानेन शीलेन भूयि पन्ने धनिया वसदाननो चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाउस् इव मुनेन अपरेण मावो जहाँ स्वयंभू नागेशवाधरणेन्दमावसेटे खोदये तवो आहने मुनिवे जयन्ते अति सोये रावणमावुन् शिवो मियान सलिलान गंगा भक्ति सवागरुले वेणु निवानवादी नियनाय पोते जोए सुनाए जवी पोके सुवाज रविंद्रमाओ कते न सेठ जगंदव के से न सेठे तव दमाने दाना न सेठ सच्चे सुवानव जावयन् तवे सुवाओ तम बचरं लोभो तमे समणनाय तीन सेठा लवसतमावा सभा सुवमावसभान निवान सेठा जसोधमाननाय पुता परम पूढो वमेधो नय विगय गेन सनें को वै तरि ओं समोदं च महाभोगम् अभयङ्करे वीरे अनन्त कोऽहं च मानं च तयेव मायं लोभं च तमजस्तदो इयानिवन्ता को वै पावन किरिया किरिया एनुयानवाय अनानियान वडियत्
शेषवाय इति वेयिता उवटे संजमदीयराय सेवार्याय भुवनवन्दु कखयटयाय लोगविदित् सर्वं बभुवार्यसंवरं शोचाय धम्मं समायमटपदो वसुदं दंसदहनाय जना इंदेव देवा इवागमे संदे इंदेव देवा। संजय राजा वहां जग गया जहां शिकार करने के लिए गया, लेकिन मृगापुत्र तो वहां जग जाता है, ना कोई गर्दभाली आचार्य मिले, ना किसी पिछले जन्म के किसी योगी ने आकर के जगाया। मस्ती में जी रहा था, भोगी का जीवन जी रहा था, कई प्रवचन सुनने भी नहीं गया। अपने महल में था, महल पर गए, सहज देख रहा था रास्ते की तरफ, अटारी में खड़ा रह करके, बालकनी में खड़ा रह करके देख रहा था, और एक रास्ते पर चलता हुआ मुनि नजर आया। उस मुनि के लिए कुछ विशेषण दिए, तव नियम संयम धर्म सिलड्ढम गुणागरम। उस मुनि को देख करके मृगापुत्र को ऐसा लगा कि ये तप को धारण करने वाला, ये नियम को धारण करने वाला, संयम को धारण करने वाला, इसके पास सिल की रुद्धि है, ये गुण का आगर है। पास में नहीं गया है, दूर से ही देख रहा है। क्या वो मुनि होगा, क्या उसका जीवन होगा, क्या उसके संयम की साधना होगी, और क्या देखने वाले की भी नजर होगी। उस मुनि को केवल मृगापुत्र ने थोड़ा देखा था, सुबह से तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। रास्ते पर है, कोई गुफा में तो बैठा नहीं है। हीरा भी चाहिए, और हीरा को परखने वाली नजर भी चाहिए। हीरा हो और परखने वाली नजर नहीं हो तो हीरा केवल चमकता वहां पत्थर है। नजर हो और हीरा नहीं हो तो भी काम नहीं चलता है। वो योगी तो डायमंड था, लेकिन देखने की नजर केवल मृगापुत्र के पास थी, और मृगापुत्र ने उसको देखा, और देख करके उसकी लेशा, उसके वाइब्रेशन, उसके स्पंदन, प्रज्ञापना में बहुत विस्तार से गया, मैं बात करूंगा आपके साथ अलेशा अध्याय के समय में। कैसी एक की लेशा दूसरे के लेशा को पावन बनाती है। जैसे दही दूध को दही बना देता है, कैसे एक का स्पर्श दूसरे को सोना बना देता है, जैसे पारस का स्पर्श लोहे को सोना बनाता है, वैसे लेशा का, शुक्ल लेशा का स्पर्श किसी लोहे को हो जाए तो कैसे उसका जागरण हो जाता है। और जागरण हो गया मृगापुत्र का। महल में बैठे बैठे देखते 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 अंदर के सारे अध्यवसाय शुद्ध हो गए। यह अध्यवसाय बहुत गहरा शब्द है जैनिज्म का। और जैसे अध्यवसाय शुद्ध हो गए, मोह का अंत हो गया, और जहां मोह का अंत हो गया वहां जन्म और मरण का दर्शन हो गया है।
जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं ना, जाति स्मरण का मतलब होता है जन्म और मरण। किसी जन्म का बोध होगा, उसको मरण का भी बोध होगा। और जैसे जन्म मरण का बोध हो गया, तो पिछले जन्म की हुई साधना भी याद आ गई। साधना करते हुए जो विराधना हो गई वो भी याद आ गई। केवल साधना ही होती तो सिद्ध हो जाते। साधना में जो कमी रह गई, प्रमाद के कारण से, बेहोशी के कारण से, उपेक्षा के कारण से, आसक्ति के कारण से, किसी भी कारण से जो कमी रह गई वो भी पता चल गई। सम्यक दृष्टि जीव, संयमी जीव देवलोक में जाता है और देवलोक में जाने के बाद भी आंसू बहाता है। कौन आंसू बहाता है? मिथ्या दृष्टि नहीं आंसू बहाता है। देवलोक में जाकर के आंसू बहाने की भावना यदि किसी को कीना, किसी को पीड़ा, देवलोक में जाने के बाद पीड़ा किसी को होती है तो संयमी जीव और सम्यक दृष्टि जीव को होती है। और केवल इस बात के कारण से होती है कि जैसे देवलोक में उसका जन्म होता है, उसको पता चलता है, अरे मैंने इतना तप किया, मैं इतना कर सकता था, मैंने यहां गलती करी, मैं बिना गलती का जी सकता था, मैंने यहां अत्याचार का सेवन किया, बिना अत्याचार का जी सकता था मैं, और यदि मैंने वहां पर वो गलती नहीं करी होती तो मैं कहीं की कहीं पहुंच गया होता है। जब तक अपनी गलती पता नहीं चलती तब तक आदमी सुधरता नहीं है। सौभाग्यशाली वे जिनको अपने साधना की गलती पता चल जाए, और मृगा पुत्र को अपनी साधना करते हुए की गलती भी पता चली, और उस गलती के कारण से कैसे नरक में गया, कैसे नरक के दुख भोगे। ध्यान में रखना बंधुओं, रास्ते पर चलते हुए कोई गिर जाए तो चोट लगती है, लेकिन पहाड़ी पर चढ़ते हुए कोई गिर जाए तो चकनाचूर हो जाता है। साधना करते करते कहीं गलती हो जाए तो नरक में जाता है। इसलिए साधना के मार्ग पर चलने वाले तो बहुत सजगता से चलना चाहिए। और वो सारा जैसे उसको याद आता है तो कहता है मां से कि अब ऐसा जीवन जीना चाहता हूं कि पिछले जन्म में जो गलती हुई, इस जन्म में बस इतनी ही प्रेरणा, इतनी ही भावना अंतरतम में जगाओ कि जो गलती हमारे से भविष्य भूतकाल में हुई है, पिछले जन्म में हुई है, इससे पहले हमसे जो गलती हुई है, वो गलती हमसे भविष्य में नहीं हो। इस आस्था के साथ आओ, गाये मृगा पुत्र को, पाए मृगा पुत्र के स्पंदन, उसकी लेशा का स्पर्श अपने लेशा को हो जाए और अपने लेशा भी उसके जैसा पावन हो जाए। पेज नंबर 68। सुगिवे नायर रमे काननो जन सोहिए राया बल भदित मेयाता सगमई सीते सिंपुते बल सिरी मेया पुते तिवि सुये अमा पिवो नदाई नंदने सोपासाए किलाए सहायते देवो दुगुंदो गोचेवा निचमोई यमन मानिरायन कोटिम तले पासाय लोयन ठिवो आलोय नगर सा चौकतिया अहतताई छंदं वासाई समनं संजयं दावनीयम संजधरं शीलडं गुणगरं दम्बेयि मेयं दिठिये अनिमिषाये वो काह्य मन रे संभुवं दिट्ठभुवं
साहु सदरी सने दस जवसनमि सोवने मोहम गया सदस जाई शरण समुपनम देवलोक जीवोस मानुसंभवमगवो सन्निनान समुपने जायिं सरई पुराणियं जायि सरई पुराणियं जाये सावनं जबुरगया विषये इमरजन्दो रजन्दो संजम अमापियरमुवगमयिमयनम सुयानि मे पञ्चमहावयानि नरये सुदुःखं जतिरिकजोन् निवीनकामो विमहनवावो अनुजानमवैसाम्यम् अमताय मये भोगा भूताविषप पच्छकडुय विवागानुबन्ध दुवा इमं शरीरमणिजम् असोयिमसोयि सम्भवम् असासयावासमिनम् असासये शरीरमिरयिं नो बलवमजाबुराय जयवे मनुसते असरमि वाहिरोगनरये जरमरणगतमि खण्डमिन जमं दुःखं जरा दुःखं रोगाय मरणानिय वो दुःखो संसारो क्षेत्रं वक्तुं हिरणं च भूतं नरं च बन्धवा चयितानमिमं देहम् जहाँ किं पागफलनं बरिणामो न सुन्दरो एवं भूतान भोगानम् अधानं जो महन्दं दो अपाहि वो पवञ्जयि गच्छन्तो सोदो होयिच् एवं धम्मं कावुनं जोगचायि परं भवं गच्छन्तो सोदो होयि वाहि रोगे अधानं जो मन्दं दो सपाहि वो पवजयि गच्छन्तो सोयि होयि क्षुभातन विभक् एवं धम्मं विकावुनं जो गच्छायि परं भवं गच्छन्तं सोयि होयि अपकम्मे जहाँ गिये पलितमि तस्गे असजो पवो सारवण्डानि नेनेयि एवं लोये बलितमि जराये मरणेनाय वनं धारये सामि तुभ्यहि तं विन्तामपि यरो समनं भक्तदुरचरं गुणानं तु सहसायिम् निचाउत्तेन दुःखरं दन्तसोऽनमायि सदन्तसविभजन अनवज्य स निजस गिन्न विदुःखर विरयि अबम्बचिरस् कामभोगरसनुना उगमवयं
धन धन बेसवगे सुबारी गावी वजन सवारंभ बारी जावो निममत राई भूयन वजना सनि संचो चेव वज्जयव सुदुकरं चुवतनाय सेवन धन समस गवेयना को सदुक से जाय तनवासा तालनाथ जना चेव वह बंद परिसा दुखं भिक्काय रिया जायनाय कावोया जाई माविति केसलोय दुखं बंभवयं घोरं धारे भूमयं सुहुइवो तुमं पुता सुकुमालो सुवजीवो नहुसि प्रभु तुमं बुत समन मनुपालिया जाव जीवमविषामो गुणानं तुम गुरु लोह भरवो जपत होई दुवो आगासे गंगा सोवो पड़ी सोव दुतरो बाहाइम सागर चेव पालुया कवले चेव निरसाय संजमे आसिधारा गमनं जेव दुःकरं चरेवुम् आहि वेगन्धदिठिये चरिते पुत्र दुच्चरे जवलो अमया चेव चावे यौवा सुदुःकरं जहाँ अगिसियादित पावुम होई सुदुःकरं तहाँ दुःकरं करेवुम जे तारुने जहाँ दुःखं भरेवुम जे होई वायस कोथलो तहाँ दुःखं करेवुम जे किवेन समानत जहाँ तुलाए तोलेवुम दुःखरो मंद तहाँ निभूयं निसंगं दुःखरं समानतनं जहाँ भूया इंदरेवुमं दुःखरं तहानो वसंतेनं दुःखरं दमसागरो भुञ्जमानुषाये भोये पञ्चलक्षणायतु भूतभोगितवो जाया वच्छाधमं सोबिन्तामपि यरो एवमेयं जापुडं इहलोये निपिवाससनति किञ्चित् किंची मिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सब कलियाए सो मिच्छवराए सब धोमे कोनाए जो में दिवसी अय्यारो को तस्कमासनो परिक्रमामि निंदामि गरियामि अप्पानम ओसरामि वर्धमानं शरणं भवजामि। आचार्य भगवंत से आनंद जी महाराज साहब की गुरुदेव के आज्ञा से जवारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चदारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चारे शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधना अक्षय अमर पद होय।